नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। आज दिन है संडे का और आज हम करेंगे रिवीजन की बात। सर रोज ऑफलाइन देखूं, ठीक है। सभी को नमस्कार दोस्तों। आज कहीं आप लोगों को इंतजार ज्यादा करना पड़ गया होगा क्योंकि 5 बजकर 22 मिनट हो चुके हैं और आप सभी का स्वागत हमने नहीं किया है, तो अब आपके स्वागत के लिए हाजिर है। नमस्कार, जय श्री राम, सभी का हार्दिक स्वागत आज की गुड मॉर्निंग के साथ। चलिए, अमित शर्मा जी, राज, प्रदीप, सहवाग, राजेश, सभी को नमस्कार, जय सिया राम। आज संडे की बातचीत हम लोग रिवीजन के साथ करने वाले हैं दोस्तों। क्या करने वाले हैं जरा सुन लीजिएगा। आज संडे को मिटने वाला है भोपाल, और वो भी किसका है? राजस्थान करंट अफेयर्स का। राजस्थान करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। यहां पर राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। और सबसे पहले देखिए आपके सामने कुछ सवाल कैसे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, या तो सर कर दो या फिर अरे भाई, ऐसे कई बार हमारी वजह से नहीं होता है। कभी कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, उस वजह से होता है। हमारी वजह से कभी लेट नहीं होती है क्लास। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने 5 नए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खोले जाने की घोषणा अभी हाल ही में कहां पर की है? जी हाँ, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सैनी वर्मा जी, आपकी तरफ से ये जो दिक्कत आ रही है इसको समाधान किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से ही लेट होता है। हम समय पर ही क्लास में उपस्थित हो जाते हैं। चलिए नमस्कार, आप सभी को नमस्कार है भाई। अजय कुमार, सुगना, जितेंद्र, बसंती, सभी को नमस्कार। इस सवालों के जवाब दीजिए फटाफट, आपको रिवीजन कराते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स की आज हम लोग बातचीत करें दोस्तों। किसकी? राजस्थान करंट अफेयर्स का 2 सप्ताह भर में क्या क्या आपको पढ़ाया गया है उसके बारे में बातचीत करें। तो मुख्यमंत्री ने 5 नए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति जो है वो अभी हाल ही में प्रदान की है, ठीक है। 5 नए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति जो है वो क्या की है? प्रदान की है, ठीक है। और अब ये बताना ये कहां पर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे मेरे दोस्तों जोधपुर के अंदर। जोधपुर में 5 नए बाल विकास अधिकारी परियोजना कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति हाल ही में मुख्यमंत्री ने क्या की है? प्रदान की है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल सर क्या है जरा देखिएगा। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में कितने स्थानों पर हवाई पट्टियों के विस्तार एवं निर्माण कार्यों के लिए 37.75 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की है? राज्य में ऐसे कितनी जगह हवाई पट्टियों का विस्तार किया जाएगा? एक तो विस्तार के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि हवाई पट्टियों का क्या किया जाएगा? विस्तार। और एक नई हवाई पट्टियां जो है, नई हवाई पट्टियां, उनको यहां पर जारी रखा जाएगा। तो अब ये बताइएगा जरा, कितनी करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है? 37.75 करोड़ रुपए की राशि तो यहां पर क्या कर दी है? स्वीकृत कर दी है, ठीक बात है। 37.75 करोड़ रुपए की राशि यहां पर क्या कर दी है? स्वीकृत कर दी है। प्लस इसके साथ साथ कितनी जगह पर? तो 10 हवाई पट्टियां ऐसी जो है उनके लिए ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और 37.75 करोड़ रुपए की राशि भी जरूर याद रखिएगा, 10 हवाई पट्टियों की संख्या भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी अगर आपने देखा हो तो लेब जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ उसमें भी बहुत शानदार सवाल जो है वो इस तरीके के पूछे गए थे। वो सवाल भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध करवा दें या डायरेक्ट आपको वो करवा ही दें। तो चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में निम्न में से किन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा की है? हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्न में से किन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा की है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने मेरे दोस्तों क्या किया है? याद रखिएगा ये बात कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्री मैट्रिक जो है, ठीक है, या फिर प्री स्नातकोत्तर आप लोग कह सकते हो, एक यहां पर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है, या फिर ऐसे कह सकते हो प्री पोस्ट स्कॉलरशिप योजना। स्कॉलरशिप योजना जो है, स्कॉलरशिप योजना, इस योजना के माध्यम से क्या किया गया है? किन के बच्चों के लिए? तो याद रखना, पत्रकार जो हैं, इन पत्रकारों के बच्चों के लिए क्या किया है? ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने क्या किया है? स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है। इनके बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा
और यह सब स्कॉलरशिप जो है वो किस कोष से दी जाएगी, तो आपको यह भी याद रखना है मेरे दोस्तों, पत्रकार जो कोष है उसके माध्यम से यह क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो पत्रकार इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दे रहा, देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जिनकी पुस्तक कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी पर बुक टॉक का आयोजन एचसीएम रीपा में किया गया, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपको देखना है। यहां है कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी पुस्तक है और ये एचसीएम रीपा में जो है वो इसका आयोजन किया गया, जो इस पर बातचीत थी वो, और उषा शर्मा जी के नेतृत्व में ये सारा काम जो है वो ये पुस्तक पर बातचीत की चर्चा जो हुई थी। इसमें आपको पता है डॉक्टर पीएन भंडारी साहब जो हैं इनकी लिखी हुई ये पुस्तक है, जो कौन सी है, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी है। राजस्थान सरकार में बड़े पदों पर ये रह चुके हैं और एक सिविल सर्वेंट है जिनकी पुस्तक है पीएन भंडारी की, जिसका नाम है कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी, जिस पर चर्चा एचसीएम रीपा में किया गया। राजीव महर्षि पूर्व सीएजी हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और राजस्थान के निवासी होने के नाते राजस्थान की तरफ से जो है ये जयपुर से संबंध रखते हैं। इसके अलावा इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में है मधुकर गुप्ता, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जो है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग उसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है, ये भी आपको मालूम है। इसके बाद अगला सवाल है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक पुरस्कार 2022 राज्य के किस शिक्षक को दिया गया है, तो राजस्थान के केसर रजा जो है इनको तकनीकी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सुनीता गुलाटी जो है वो बीकानेर की रहने वाली, आपको पता है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। दुर्गाराम जी मुवाल उदयपुर से संबंध रखते हैं, इनको भी शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। संजय कुमार क्षत्रिय जो हैं वो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। चलिए इसके बाद अगली बातचीत अगर की जाए तो वो है हवा की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन को लेकर राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मानव गतिविधि पर रेगिस्तान की धूल और उसके प्रभाव पर अध्ययन करना आरंभ किया है। यहां क्या लिखा गया है, ठीक है, कि राजस्थान में एक ऐसी संस्था है जो राजस्थान की धूल के किस किस प्रकार के प्रभाव यहाँ के जनजीवन पर पड़ते हैं, यानी हमारी जो मिट्टी है इसके भी पर्यावरण पर क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है, क्या यहाँ के जीव जंतुओं पर, मानवों पर भी कोई इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं क्या, इस पर अध्ययन करने के लिए मेरे दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि किशनगढ़ में स्थित है, उस किशनगढ़ में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है लिस्ट में। लेकिन आपसे पूछा यह जा रहा है कि इसमें आर्थिक सहयोग कौन प्रदान कर रहा है, तो याद रखिएगा इसमें आर्थिक सहयोग जो है वो इसरो के द्वारा दिया जा रहा है, इसरो के द्वारा इसमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला है 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता, तो 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता जो है इसका खिताब पहली बार राजस्थान ने जीता है। पहली बार किसने जीता है, राजस्थान ने सर्विसेज को हराकर जो है वो पहली बार ये खिताब जीता। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रेलवे की टीम और चंडीगढ़ की टीम जो है वो इसमें दूसरे स्थान पर रही थी। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगली बातचीत देखते हैं जरा क्या है। यहां अगली बातचीत क्या है जरा सुनिए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, जेईसीसी में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों की लॉन्चिंग की जाएगी, ये आपको बताना है कि राजस्थान में अभी 7-8 अक्टूबर को आयोजित होने वाला राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो समिट है, उस राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जो है वो आपको बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं, कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन नए औद्योगिक क्षेत्रों की लॉन्चिंग करने वाले हैं। कितने नए औद्योगिक क्षेत्र लॉन्च किए जाएंगे, तो याद रखना 30 नए औद्योगिक क्षेत्र जो रिको के नेतृत्व में संचालित होंगे, उनका यहां पर क्या किया जाएगा, लॉन्चिंग की जाएगी। राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं भैया, 3 नेशनल पार्क हैं। राजस्थान में कितने बायोलॉजिकल पार्क हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और जैव संरक्षण क्षेत्र जो है वो नया जैव संरक्षण आपको पता होगा जो कि जालोर में बना था, वो अभी लाइब्रेरियन के पेपर में, बहुत ही लेटेस्ट करंट लाइब्रेरियन के पेपर में पूछा गया है।
उस पेपर को आप देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में इस प्रकार के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। और 49 जो है वो क्या है सर, ये राजभवन के द्वारा हमारे जो राज्यपाल महोदय उनके द्वारा ये कहा गया है कि आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार के जनजातीय क्षेत्रों में 49 जो है वो आदर्श ग्राम क्या करेंगे, विकसित करने वाले हैं। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। यह है जैसलमेर के तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास हाल ही में किसके द्वारा किया गया। जैसलमेर में तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास हाल ही में किसके द्वारा किया गया, ये भी आपको बताना है। हाँ, रणखार जालोर वाला जो है ना वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है और ये लाइब्रेरियन में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का 16वां जो जैव संरक्षण क्षेत्र है वो कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो वाकई में ये सवाल वहां पर पूछा गया था। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, टेलीग्राम पर क्विज क्यों नहीं करवाते हो, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेली पर टेलीग्राम कह रहे होंगे, इसका मतलब मैं यही समझ रहा हूं, बाकी क्या है इसे जानना। यहां पर सही जवाब है तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, तो यह है आपके यहां पर अमित शाह जी जो है इनके द्वारा इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। मेरे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह जी ने ये सवाल में रटाता जिस दिन से उद्घाटन किया उसी दिन से रटा रहा था कि भैया उदयपुर में राजनाथ सिंह जी ने और जोधपुर में राजनाथ सिंह जी ने, जोधपुर में तो वीर दुर्गादास राठौड़ की और उदयपुर में जो है वो किसके द्वारा, उदयपुर में जो है वो पन्नाध्याय की प्रतिमा का क्या किया, अनावरण किया था। यही सवाल लाइब्रेरियन के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लाइब्रेरियन जो पेपर हुआ उसमें क्या सवाल पूछा, सीधा नहीं पूछा कि उदयपुर में प्रतिमा का अनावरण किसने किया। मैंने ये तक आपको बताया था कि वहां पर क्या किया गया है, एक तो पन्नाध्याय, एक पन्नाध्याय के बेटे चंदन और इसके अलावा उदय सिंह जिसकी जान बचाई थी पन्नाध्याय ने, इन तीनों के तीनों जो लोग हैं, ठीक है, इनकी प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई है। और लाइब्रेरियन के पेपर में देखिए इतिहास भूगोल सब पेपर में करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है। उसमें सीधा सीधा पूछा गया था कि भैया पन्नाध्याय ने अपने बेटे की बलिदानी देकर किसकी जान बचाई थी, इतना सा सवाल आया था। अभी लाइब्रेरियन के पेपर में आया कि पन्नाध्याय ने अपने बेटे का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी, तो आपको पता ही है उदय सिंह की जान बचाई थी। और उन तीनों की प्रतिमाएं अभी उदयपुर में स्थापित की गई है। जैसलमेर में अमित शाह जी ने तनोट माता मंदिर कॉम्प्लेक्स का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और राजनाथ सिंह जी, दोनों बात मैंने बता दी है क्या हुआ था यहाँ पर। फिर है कैलाश चौधरी जी, आपको पता है बाड़मेर क्षेत्र से आते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्रालय में राज्य कृषि मंत्री हैं। ठीक है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है सर, जरा बताओ हमें। नेक्स्ट सवाल है राजस्थान पर्यटन विभाग और किसके प्रयासों से जोधपुर के सालावास में दरी फेस्टिवल का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, ये भी जरा बता दीजिए। दरी फेस्टिवल का आयोजन, जी हाँ, कहां पर किया जा रहा है, राजस्थान पर्यटन विभाग और किसके प्रयासों से जोधपुर के सालावास में दरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया विश्व बैंक नहीं है, एनडीबी नहीं है, आरबीआई नहीं है, यूनेस्को तथा पर्यटन विभाग राजस्थान जो है उसके द्वारा जोधपुर का कौन सा क्षेत्र है, सालावास क्षेत्र है, जहां पर दरी फेस्टिवल का क्या किया गया, आयोजन किया गया था। ठीक है सर, अगली बात बताओ आपको। अगली बात है 9वीं राष्ट्रीय इनोवेशन प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 15 सितंबर को दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया। इसमें राज्य के कितने बाल वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाग लिया, वो बताना है। पहली बात तो राष्ट्रीय इनोवेशन के तहत जो विजेता होते हैं इनको इंस्पायर अवार्ड नाम की, इंस्पायर मानक अवार्ड से एक जो स्कॉलरशिप है वो भी प्रदान की जाती है। पिछले वर्ष राजस्थान के 3 बच्चे हैं जिन्होंने युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के नाम से यह पुरस्कार जीते थे। और इस बार राजस्थान के 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यह प्रतियोगिता क्या की है, जीती है। तो राजस्थान के कितने बच्चों ने भाग लिया, पहली बात तो आपको यह देखनी है। तो राजस्थान के 65 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें सफलता प्राप्त हुई। दोबारा बोल रहा हूं, टोटल 65 बच्चों ने भाग लिया। जब ये रवाना हो रहे थे तो जयपुर में शिक्षा विभाग के द्वारा मंत्री हमारे बीडी कल्ला साहब और जाहिदा खान जी के नेतृत्व में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का भी आयोजन जयपुर में किया गया था। जब ये गए थे उनके सम्मान में, फिर वापस आए तो 7 लोग ऐसे थे जिनको केंद्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जो है वो युवा बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी जिसे इंस्पायर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। हाँ 27 यहां जो लिखा है, देखिए सब संख्याओं का कोई ना कोई संबंध है। नए रिको क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्रों का अनावरण होगा
आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में आदर्श ग्राम बनेंगे। 65 बाल वैज्ञानिकों ने दिल्ली में भाग लिया। 27 राजस्थान के अंदर क्या है, अभ्यारण्य है। ये सब आपके आंकड़े परीक्षा से रिलेटेड है। ग्रामीण महिला द्वारा हाथ से बने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए राजीविका और अमेजन के बीच में एक समझौता हुआ। ये उत्पाद किस ब्रांड से बेचे जाएंगे, यानी आपको यह देखना है कि ग्रामीण महिला जो बना रही है अपने घरेलू सामान, उन घरेलू सामानों को राजीविका अब एक बड़े ब्रांड के रूप में उनकी आजीविका को सुधार करने के लिए क्या करना चाहती है, वैश्विक स्तर पर उन ब्रांड को रखना चाहती है ताकि ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सुधार किया जा सके। अब आपको क्या देखना है वो देखिए, राजीविका और अमेजन के बीच में ये जो समझौता हुआ है, इसके माध्यम से ये किस ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे, तो इनको राजसखी ब्रांड के नाम से उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए भैया, इनके पहले से ही राजीविका के जो हैं वो क्या हैं, पहले से ही अलग अलग जगह जो हैं वो ऑफलाइन सेंटर बने हुए हैं जिनको किस नाम से, राजस्थली ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है। लेकिन अब जो है वो राजसखी ब्रांड नाम से इनको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन बेचा जाएगा। अगला सवाल, मुख्य सचिव ने पेट्रो जोन एम्पावर्ड कमेटी की पहली बैठक में पचबदरा में बनने वाले पेट्रो जोन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी किसे दी है। हाल ही में मुख्य सचिव ने पेट्रो जोन एम्पावर्ड कमेटी जो है इसकी पहली बैठक में पंचबदरा में बनने वाली पेट्रो जोन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी अभी हाल ही में किसको प्रदान की है, तो आपको याद रखना है कि इसकी जिम्मेदारी, हाँ जी क्या हो गया, राजसखी, मैंने क्या बता दिया यहां पर, क्या बता दिया, राजसखी तो बताया, सही बात है। ऑफलाइन सेंटर राजस्थली के नाम से और ऑनलाइन सेंटर जो है वो राजसखी के नाम से उपलब्ध होंगे। मुख्य सचिव ने ये पेट्रो जोन एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में ये मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो रिको को प्रदान की है। किसको प्रदान की, रिको को प्रदान की है ये जिम्मेदारी। रूडा के द्वारा पहला सेंटर अभी अलवर में क्या किया जा रहा है, हस्तशिल्प या फिर हस्तशिल्प जो बनाने के लिए पहला जो सेंटर है वो कहां खोला जा रहा है, रूडा के नेतृत्व में अलवर में संचालित होगा। ये भी बात आज ही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है सर। रिलायंस ग्रुप, इसका सही आंसर क्या है सर, रिको है। ठीक है। रिलायंस ग्रुप के द्वारा राज्य में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत कहां से की जाएगी। 5G सेवा की शुरुआत करने के लिए आपको पता है अंबानी बंधु जो है वो, अंबानी कहां आए पिछले दिनों, राजस्थान आए, और राजस्थान में वो नाथ द्वारा आए तो उन्होंने कहा था कि नाथ द्वारा राज संबंध से हम क्या करने वाले हैं, राज संबंध से 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। ये भी आपको याद रखना है कि रिलायंस ग्रुप द्वारा राज्य में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत कहां से की जाएगी, तो नाथ द्वारा राज संबंध से की जाएगी। ठीक है। अगली बात सर क्या है, बाकी मैंने इन सब बिंदुओं पर चर्चा कर रखी है। मैंने तनोट यहाँ क्यों दिया है, सालासर क्यों दिया है, उदयपुर क्यों दिया है, जब विस्तार से हमारी रोजाना की क्लास हुई है तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा हमारी हुई है। लेकिन आज हम रिवीजन कर रहे हैं और आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपको क्या कुछ याद रहा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा 27 सितंबर से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की जाएगी। 27 सितंबर को शायद आप लोग पर्यटन दिवस मना रहे होंगे और उस दिन जो है वो क्या किया जाएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा 27 सितंबर से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और ये कहां से शुरू किया जाएगा जरा बताइएगा। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, नोखा बीकानेर से इसको क्या किया जाएगा, आरंभ किया जाएगा। नोख जैसलमेर में एनटीपीसी के द्वारा स्थापित जो है एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र यहां पर लगाया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है सर। लूनी जोधपुर से जो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो है उनका उद्घाटन अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। अजमेर में हमारी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी वो दौरे पर आई थी, इसलिए चर्चा में आया था अजमेर भी। चलो अगला, 16 सितंबर 2022 को पुणे में आयोजित भारतीय छात्र संसद में किसे आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 सितंबर 2022 को पुणे में आयोजित भारतीय छात्र संसद में किसे आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के पुरस्कार से नवाजा गया था, तो यही भाई साहब हैं। कौन है इसमें देखिएगा, डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं। ठीक है, सीपी जोशी साहब हैं। इनका पूरा नाम क्या है भाई बताना, किसी को पता है सीपी जोशी का पूरा नाम क्या है। सीपी जोशी साहब जो हैं इनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार दिया गया। पीसी मोदी राज्यसभा में महासचिव हैं। ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ साहब हमारे जो हैं वो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा जो है उसके क्या हैं, सभापति हैं। चलिए जी अगले सवाल पर बात करते हैं।
अगला सवाल है, शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा राज्य के कितने स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल घोषित किया गया है, जरा बताइए। राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा राज्य के कितने स्कूल ऐसे हैं जिनको श्रेष्ठ स्कूल घोषित किया गया है? हाँ जी, चंद्र प्रकाश जोशी, ठीक बात है, एकदम सही जवाब। चंद्र प्रकाश जोशी, सीपी जोशी इनका पूरा नाम, शॉर्ट नाम है। और चंद्र प्रकाश जोशी जो है, कभी बार पूरा नाम आ जाए तो किसी व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना पड़े, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चंद्र प्रकाश जोशी इनका पूरा नाम है। यहां पर है, शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा राज्य के कितने स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल घोषित किया गया अभी हाल ही में। तो देखिए, इसमें जो आंकड़े लिखे गए हैं वो सारे ही आपके इस सवाल के जवाब हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा, इस बिंदु को समझना क्या होगा। अगर आपको राजस्थान के कुल कितने श्रेष्ठ स्कूल घोषित किए गए तो आपको ये बताने हैं। पूरे राज्य भर के 327 स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल घोषित किया गया है, उसमें राज्य स्तर के श्रेष्ठ स्कूल कितने हैं, राज्य स्तर के श्रेष्ठ स्कूल कितने हैं, ये पूछा जाए तो आपको 6 जवाब देना है। अगर आपसे पूछा जाए भैया कि ये बताइए कि राज्य के अंदर संभाग स्तर के कितने ऐसे स्कूल हैं, संभाग स्तर के कितने हैं, तो या फिर जिला स्तर के पूछे जा सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं। ये आपका जो मामला है वो किसका है, यहां पर ये वाला मामला जो है संभाग का ना करके आप लोग किसका करोगे, यहां पर ये जो है, ये 68 जो है वो किसका करोगे, आप लोग जिला स्तर का करोगे। जिला स्तर है, ये राज्य स्तर है, और इसके अलावा मेरे दोस्तों ये जो है ये ब्लॉक स्तर है, ये ब्लॉक स्तर है, संभाग स्तर का नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। कुल अगर पूछा जाए तो 327 स्कूल पूरे राज्य के श्रेष्ठ स्कूल घोषित किए गए हैं। राज्य स्तरीय पूछा जाए तो 6 हैं, जिला स्तरीय पूछा जाए तो 68 है, और ब्लॉक स्तरीय अगर पूछा जाए तो 253 है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, समझ गए मेरी बात। अब चलते हैं आगे। सर चलो जी आगे चलो, आगे क्या है जरा देखो सर। आगे सवाई माधोपुर की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में कितनी गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। सारे सवाल बड़े शानदार हैं। मैंने लाइब्रेरियन का पेपर देखा तो मुझे यह अंदाजा हो गया है कि भैया अगर आप इसी तरीके से बहुत शानदार तरीके से अगर करोगे, ठीक है, हाँ जी, कि आप लोग इस तरीके के सवाल तैयार करते हो तो 10 सवाल उस पेपर में आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, 10 से ज्यादा ही होंगे उसमें, तो आपको सारे सवाल इसी तरीके के उसको देखने को मिलेंगे। सवाई माधोपुर की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है, तो ममता भूपेश है, ध्यान रखना। दौसा के सिकराई विधानसभा क्षेत्र से आती है, दौसा के सिकराई विधानसभा क्षेत्र से आती है। और गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत का मतलब है जहां पर लिंगानुपात में सुधार हो, बच्चियों के लिए वातावरण अच्छा हो, ठीक है, शोषण की प्रकृति वहां पर नहीं हो, उन छात्राओं के प्रति या लड़कियों के प्रति एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए सबसे पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सवाई माधोपुर जिले में शुरू किया गया। अब इसे पूरे के पूरे कहां पर शुरू कर दिया जाएगा, राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ऐसे गर्ल फ्रेंडली कितनी ग्राम पंचायत बनाई जाएगी ये आपको बताना। यानी यहां पूछा है प्रत्येक जिले की कितनी ग्राम पंचायत जो है वो गर्ल फ्रेंडली बनाई जाएगी, तो आपको जवाब देना है सर 2। हाँ, जीएफ नहीं है भाई, ठीक है, हाँ जीएफ योजना सोच लो सर। अरे भाई सब के सब एक ही एक बात पर ध्यान जाता है, गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत है ये 2 बनाई जाएगी प्रत्येक जिले के अंदर, ठीक है, जीएफ नहीं बनाई जाएगी, है ना। चलो जी अगला सवाल देखो। अरे भाई सब के सब बड़े होशियार हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत देश में अमृत सरोवरों की रैंक जारी की गई, जिसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है। मैं आपको ये जो रोजाना सवाल कराता हूं, आपके सारे सवाल इन सवालों में से पेपर में मिलेंगे, ये विश्वास कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि पेपर को देखने के बाद ये हमें अंदाजा हो चुका है कि भैया ये सब जो हम लोग आपको बता रहे हैं एकदम लेटेस्ट सवाल पूछे गए लाइब्रेरियन के पेपर में। तो जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका पुराने सवालों में ज्यादा विश्वास अब रहा नहीं है भाई, एकदम लेटेस्ट सवाल वो पूछ रहा है। हाँ जी, गर्ल की फ्रेंड बनेगी, हाँ बनेगी बनेगी, बना लेना भैया, आपकी ग्राम पंचायत में बनेगी, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें देखिएगा क्या है, अमृत सरोवर योजना के तहत अमृत सरोवरों की रैंक जारी की गई, जिसमें राजस्थान का स्थान आपको बताना है इसमें कौन सा था। तो राजस्थान का इसमें 4था स्थान रहा था, ठीक है, राजस्थान का इसमें 4था स्थान रहा था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान कौन कौन से राज्यों ने हासिल किया जरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उसके बाद में मेरे दोस्तों राजस्थान का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ये चारों की बात आपके सामने है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं सर। क्या है, जयपुर के डिजाइनर को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भारत डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ठीक है सर, बता देते हैं। धर्मेंद्र भल्ला वो आदमी हैं, धर्मेंद्र भल्ला जी वो व्यक्ति हैं जिनको भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान मंत्री हमारे केंद्र सरकार के अंदर और एक अलवर के जिला कलेक्टर भी हैं, बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा संजय कुमार छोत्रिया आरपीएससी के चेयरमैन हैं और निरंजन कुमार आर्य राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव हैं, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। इसके अलावा वो इंटरनेशनल स्काउट गाइड जो संगठन है उसमें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी राजस्थान का प्रतिनिधित्व उसमें वो कर रहे हैं। हाल ही में उद्योग मंत्रालय द्वारा राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 कब जारी की गई, ये बताना है। उद्योग मंत्रालय द्वारा राजस्थान एमएसएमई नीति 2022, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 ये जारी की गई। आपको बताना है ये नीति 2022 कब जारी की गई। बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने, एकदम हलवा पूरी जैसे सवाल जो है ना वो रख रहा हूं मैं। अगर ये सब याद कर लिया तो आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। ठीक है, तो एमएसएमई नीति 2022 जो है वो कब जारी की गई? तो 17 सितंबर को, 17 सितंबर ने क्या किया गया था? 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में एमएसएमई नीति और राजस्थान में नई हस्तशिल्प नीति जो है वो जारी की गई। ये परीक्षा का एकदम शानदार सवाल है, पूछा जाएगा पक्का। दोनों का उद्देश्य ये एक ही है भैया। एक में क्या करना है, एमएसएमई क्षेत्र को उभारना है, लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। ठीक है, 1 लाख तक जो नए रोजगार हैं उनको इंप्लीमेंट करना है, नए लोगों को रोजगार देना है, ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसके साथ साथ यही हस्तशिल्प नीति, हस्तशिल्प लोगों को बढ़ावा देना, उनकी आय में सुधार करना, उद्देश्य दोनों के सेम है। हाल ही में उद्योग मंत्रालय द्वारा बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह को प्रदान किया गया। ये भाई साहब गंगा सिंह जी कहाँ के रहने वाले थे, ये बताइए आप लोग। तो हाल ही में उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये बुनकर रत्न पुरस्कार जो है वो 2019-20 का है, ये ध्यान रखिएगा। कब का है? 2019-20 का है। यह किस व्यक्ति को दिया गया? हाँ, एमएसएमई पार्क दौसा में बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सही कह रहे हैं। ये भी पूछा जा चुका है। कौन से पेपर में पूछा गया था? ये पूछा गया था लेब असिस्टेंट के पेपर में कि राजस्थान में एमएसएमई पार्क कहां बनाया जा रहा है, तो ये दौसा में बनाया जा रहा है। अगला सवाल, हाल ही में उद्योग मंत्रालय द्वारा बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह को प्रदान किया गया। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध राजस्थान के दौसा जिले से है मेरे दोस्तों। राजस्थान के दौसा जिले से गंगा सिंह का संबंध है। गंगा सिंह को 2019-20 का उद्योग रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। क्या समझ में आ गया? यहां पर कौन सा रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो यहां पर बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया, ना कि उद्योग रत्न पुरस्कार। देखो भाई, एकदम साफ बता देता हूं, उद्योग रत्न आ जाए तो किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है इस बार, ये देख लो, कंपनियों के नाम है। उद्योग रत्न पुरस्कार कंपनियों को दिया गया है, बुनकर रत्न पुरस्कार और कौन सा पुरस्कार, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो वो व्यक्तियों को दिया गया है। अब देखो भाई, यहां सब है क्या है, हाल ही में उद्योग मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? 2019-20 के लिए अलग व्यक्ति को, 2020-21 के लिए अलग व्यक्ति को दिया गया है। समझ गए? अब देखो भाई साहब, 19-20 जो है इसके लिए तो बाबूलाल मोराटिया को दिया गया है, और ये बाबूलाल मोराटिया जो है वो जयपुर के रहने वाले हैं। 2020-21 के लिए किसको दिया गया? रामस्वरूप शर्मा जी को दिया गया, और ये रामस्वरूप शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी रहने वाले हैं मेरे दोस्तों, कहाँ के? ये भी रहने वाले हैं जयपुर के। इसके अलावा गंगा सिंह को बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया है, गंगा सिंह को, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दौसा के रहने वाले। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया। इन दोनों आदमियों को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, इनको 2019-20, इनके लिए 2020-21, ये बुनकर रत्न पुरस्कार 2019-20 के लिए दिया गया है। समझ गए? ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा सवाल, उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया? उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा, उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम राजस्थान के राजसमंद जिले के जिला कलेक्टर द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए यहां पर क्या है,
उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, ये जरा बताइएगा। यहां पर है उन्नत खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम जो है वो राजसमंद जिले के जिला कलेक्टर द्वारा शुरू किया गया है। किसानों को अच्छी उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना, उन्नत किस्म के जो है वो पौधे उपलब्ध कराना, मनरेगा योजना के तहत भी पौधारोपण कार्यक्रम करना, ये सब इनके तहत किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल है इंदिरा रसोई योजना के तहत, देखिए भैया ये हलवा पूरी सवाल है आपका, एकदम 5 स्टार सवाल है। क्या है जरा देखो सही। इंदिरा रसोई योजना के तहत 512 नई रसोइयों का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर को किया। भैया 18 सितंबर की डेट ऐसे भेजे में एकदम बैठाकर रखना है, पक्की परीक्षा में छप सकती है। 18 सितंबर 2022 को किया। अब इंदिरा रसोइयों की संख्या कुल कितनी हो गई है ये बताइए। देखिए बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री ने ये कहा पूरे राज्य में 1000 इंदिरा रसोई हम लोग करेंगे, और उसी का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जोधपुर से 512 नई रसोइयों का उद्घाटन एक साथ ऑनलाइन माध्यम से किया, और उसके बाद राजस्थान में कुल मिलाकर जो है वो 870 इंदिरा रसोई हो चुकी है, जबकि पहले 358 रसोइयां राजस्थान में संचालित थी। ठीक है साहब मेरे दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए राजस्थान प्रति वर्ष इस पर पहले ये कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए की राशि हम लोग इस पर खर्च करने वाले हैं, बाद में इस राशि को बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई राशि कम पड़ेगी तो इस पर 250 करोड़ रुपए हम लोग क्या करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको इसकी लागत और इसका अनुदान भी जरूर याद रखना है मेरे दोस्तों। इस योजना के तहत सरकार कितना अनुदान देती है वो भी याद रखना है। पहले अनुदान राशि सरकार के द्वारा 12 रुपए दी जाती थी, अब ये राशि 5 रुपए बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया है अनुदान राशि। लागत राशि पहले जो है वो 20 रुपए आती थी, अब ये लागत राशि जो है वो कितनी आती है मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है 25 रुपए अब लागत आती है राशि पर। खाने वाले लाभार्थी को पहले भी 8 रुपए देने होते थे, और लाभार्थी को अब भी कितने देने होंगे, इतने रुपए देने होंगे। ठीक है चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ये 5 स्टार सवाल बता रहा हूं, इसका मतलब छपेगा परीक्षा में, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। हाल ही में विनोबा भावे की जयंती पर 11 सितंबर को स्वराज संदेश पद यात्रा राजस्थान के किस जिले से शुरू की गई है? राजस्थान का एक जिला है जहां से स्वराज संदेश यात्रा आरंभ की गई है 11 सितंबर को विनोबा भावे की जयंती पर। और विनोबा भावे गांधी जी के बड़े अनुयायी थे, समझ गए, और गांधी जी की जयंती पर यह पद यात्रा जो है जयपुर आकर संपन्न होगी। ठीक है हाँ जी, यहां ध्यान रखना है ये स्वराज संदेश यात्रा जो है वो कहां पर संपन्न होगी, जयपुर में संपन्न होगी। कब? 2 अक्टूबर को। यह पदयात्रा राज्य के किस जिले से शुरू हुई? तो राजस्थान के यह बांसवाड़ा जिले से आरंभ हुई और ये जयपुर जिले में संपन्न होगी। मेरे हिसाब से आपको यह भी बात याद रहेगी। ठीक है हाँ जी लजवंती जी, ये ईओ की बुक आप कोई सी भी आरबीडी पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लीजिए, उस पर ईओ की बुक आ रही है अभी। ठीक है यहां पर है बांसवाड़ा और जयपुर। बांसवाड़ा और जयपुर क्यों है? बांसवाड़ा से शुरू हुई है, जयपुर में 2 अक्टूबर को ये संपन्न होगी। चलिए अगला सवाल राजस्थान के बारे में ही अगला सवाल है। राजस्थान में बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु मिशन सुरक्षित बचपन किस जिले में पुलिस द्वारा शुरू किया गया? जी हां ये सवाल भी अच्छा है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जिले की पुलिस है जिसके द्वारा मिशन सुरक्षित बचपन आरंभ किया गया है? मिशन सुरक्षित बचपन आरंभ किया गया, उसका नाम बताना है। ठीक है हाँ जी हाँ मनीषा जी, ये मालूम नहीं कितने बजे तक आएगा, लेकिन ये लॉटरी सिस्टम से जारी किया जाएगा। राजस्थान में बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु मिशन सुरक्षित बचपन किस जिले में पुलिस द्वारा शुरू किया गया? बूंदी जिले में इसको आरंभ किया गया मेरे दोस्तों, बूंदी जिले में आरंभ किया गया। ठीक है साहब हाँ अगला सवाल है हाल ही में मोरक्को में आयोजित हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता था? तो आपको पता होगा इन्होंने एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। रियो जो है ये अलग है भैया, देखो ऐसे है, इसको थोड़ा सा इधर करके पढ़िएगा, ऐसे छपा हुआ ये ऑप्शन है आपके, ये नहीं है। देखिए स्वर्ण रजत कांस्य इनमें से जवाब देना है, इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा यहां पर ध्यान देखिएगा, ये बात थोड़ी इधर पढ़िएगा, ये अलग से नोट डालकर आपको देखना है, ये नोट, ये अलग जानकारी है। ऑप्शन यही है स्वर्ण रजत कांस्य, इनमें से जवाब देना है। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी गई है कि एथेंस और रियो ओलंपिक में भी पहले पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा ये टोक्यो ओलंपिक जो हुआ 2021 के अंदर, टोक्यो ओलंपिक में भी पदक जीत चुके हैं। 3 ओलंपिक पदक के विजेता हैं देवेंद्र झाझड़िया, पैरा खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में जो मोरक्को में आयोजित एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स है जिसमें भारत ने कुल मिलाकर 19 पदक जीते हैं,
उसमें देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता, तो इसमें देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता है मेरे दोस्तों। कौन सा? रजत पदक जो है वो देवेंद्र झाझड़िया ने जीता है। अभी इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं मेरे दोस्तों, ये भी याद रख लीजिएगा, जिसमें से 8 8 और 3 ये 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। भारत ने कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में 19 पदक जीते हैं, अगर आपको ये जानकारी होगी। ठीक है, हाँ जी, गोल होगी, गोल नहीं करना है। ग्रांड प्रिक्स देवेंद्र झाझड़िया ने इस प्रतियोगिता के अंदर कौन सा पदक जीता है? इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है मेरे दोस्तों अभी हाल ही में। और टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था वो याद करना है, वो अलग मैटर है। 3 जो है वो याद रखेगा, 3 पदक ये ओलंपिक में जीत चुके हैं देवेंद्र झाझड़िया। राजस्थान जो है, राजस्थान निर्वाचन आयोग, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो देवेंद्र झाझड़िया हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगली बातचीत करते हैं। सर अगली बातचीत कर लो जल्दी से। अगली बातचीत क्या है जरा देखिए। देवेंद्र झाझड़िया पर सवाल रीट में तो पक्का पूछा जाएगा, देखना। हाल ही में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, ठीक है, इसके अध्यक्ष का जो पद है वो किसने ग्रहण किया है, ये जरा बताइएगा। यहां पर है डूंगर राम गेदर ने, धर्मेंद्र राठौड़ ने, गोविंद राम मेघवाल ने, महेंद्र सिंह गहलोत ने। तो डूंगर राम गेदर जो है वो अभी हाल ही में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये डूंगर राम गेदर को बनाया गया। आरटीडीसी के अध्यक्ष जो है वो धर्मेंद्र राठौड़ है, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है साहब, चलिए अब बात करते हैं अगली। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम के नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। यह स्टेडियम कहां पर है आपको यह बताना है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है उसमें नवीनीकरण के कार्यक्रम, और मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की थी उस वक्त कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम आरसीए के द्वारा संचालित नई क्रिकेट अकादमी खोलने वाले हैं। कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर में नई खेल अकादमी आरसीए द्वारा संचालित होगी, यानी क्रिकेट अकादमी जो है वो जोधपुर में खोली जाएगी। और अभी हाल ही में एक सवाल पूछा गया था लाइब्रेरियन के पेपर में कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 11 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, उनके लिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा कितनी राशि का अनुमोदन किया गया था? तो लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास जो राशि है वो मुख्यमंत्री ने घोषित की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी राशि तक पूछी जा चुकी है पेपर में, तो अब पेपर का स्तर और उसमें पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आपको जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप सब सो जाइए। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। यह स्टेडियम कहां पर है? तो ये जोधपुर में है मेरे दोस्तों। और चूरू का सिंथेटिक ट्रैक जो है उसको विश्व ओलंपिक संगठन जो है, विश्व एथलेटिक संगठन जो है, उसके द्वारा पूरे राजस्थान का एकमात्र ट्रैक है जिसको उसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया। चूरू का जिला कलेक्टर के पास में जो खेल स्टेडियम है वहां से। ठीक है, चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 100% निःशक्तता मुक्त विशेष योग्य जनों को कितनी अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में, हाँ जी, उसमें 16 करोड़ एक ऑप्शन था, वो 16 वाला सही होगा। ठीक है, सैंडी वर्मा जी, क्या होगा? एक 16 वाला उसमें ऑप्शन था, वो सही होगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वो ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन उसमें एक 16 वाला ऑप्शन था, वही सही होगा। वो सवाल मैं कराऊंगा आपको, पेपर हल कराऊंगा। चलिए, मुख्यमंत्री ने 100% निःशक्तता विशेष योग्य जनों को कितनी अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की है? तो 1000 रुपए प्रति माह जो है उनको अतिरिक्त राशि दी जाएगी। क्या ऐसी घोषणा की है अभी हाल ही में? ठीक है, हाँ जी, ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब होगा 1000 रुपए प्रति माह जो है वो जो 100% निःशक्त हैं, जो कोई भी काम नहीं कर सकते, इतनी जो व्यवस्था में है, उनके लिए 100% निःशक्तता वाले विशेष योग्य जनों के लिए अतिरिक्त सहायता जो है वो 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उपलब्ध कराएगी राजस्थान सरकार। रामगंज मंडी कोटा की गौरांशी शर्मा ने थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशिया, ठीक है, एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, यह बताना है। थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गौरांशी शर्मा ने थाईलैंड में आयोजित होने वाली डेफ है भैया, ये डेफ एशिया पैसिफिक बैडमिंटन प्रतियोगिता जो हुई उसमें कौन सा पदक इन्होंने जीता, ये आपको बताना है। स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता या कांस्य पदक जीता? हाँ जी, चलिए, इसमें कांस्य पदक जीतने में सफल हुई या स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुई गौरांशी शर्मा, जो कि रामगंज मंडी कोटा की रहने वाली है।
अभिनव शर्मा ने जो है वो 3 पदक जीते थे भैया, आपको ये भी याद होना चाहिए। कितने पदक जीते थे सर? अभिनव शर्मा जो हैं वो कहाँ के हैं? वो हैं जयपुर के। उन्होंने इस प्रतियोगिता में 3 पदक जो हैं वो क्या किए थे? हासिल किए थे। सर सच्ची में? सच्ची में भैया, सच्ची में उन्होंने कितने पदक हासिल किए थे? तो उन्होंने इसमें, जी हाँ, चलिए जी सर अगले सवाल पर बातचीत की जाए। हाँ, कांस्य पदक इन्होंने इसमें जीता, गोल्ड मेडल नहीं जीता। जो इसमें गोल्ड दे रहे हैं वो गलत जवाब है। गोरांशी शर्मा ने इसमें कांस्य पदक जीता था, और अभिनव शर्मा जो जयपुर के, उन्होंने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों प्रकार के पदक जीते थे। तो याद रखिएगा, गोरांशी शर्मा ने इस प्रतियोगिता में, जो थाईलैंड में आयोजित हुई थी, इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 से सम्मानित होने वाली डॉक्टर सरोज मीणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिए जाने वाले जो 2021-22 के पुरस्कार है, इनमें राजस्थान की डॉक्टर सरोज मीणा को सम्मानित किया गया। ये राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली है। राजस्थान के किस में? अलवर जिले की रहने वाली। हाँ, गोरांशी शर्मा का कांस्य पदक बता दिया मैंने। अलवर जिले की रहने वाली है और डॉक्टर सरोज मीणा इनका नाम है। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 से इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में शिल्प माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? ये सवाल जो है वो मैंने बता दिया, हालांकि ये ऑप्शन गड़बड़ है। यहाँ पर पता नहीं कौन से सवाल का ऑप्शन इसने लिख दिया है। यहाँ पर क्या लिखा होगा, शायद सोच कर देखो। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर, 12 सितंबर से 12। ये सवाल ये था कि भाई राजस्थान में जो ग्रामीण ओलंपिक है, उनके राज्य स्तरीय जो समारोह है वो कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का राज्य स्तरीय कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि वो 29 अक्टूबर से 5 तारीख तक तो पूरा होगा, लेकिन 13 अक्टूबर तक अब राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। क्योंकि पहले ये 5 तारीख तक आयोजित होने वाला था, लेकिन उसकी अवधि को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। हाल ही में उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले माघो राम बुनकर का संबंध, ये इस बार के नहीं है, ये पुराना पुरस्कार है। अब ये आ गया सवाल, एशिया पैसिफिक डेक सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जयपुर के अभिनव शर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य तीनों पदक जो है वो इस प्रतियोगिता में हासिल किए हैं। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिएगा, एशिया पैसिफिक डेफ सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जयपुर के अभिनव शर्मा ने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीते। वहीं रामगंज मंडी कोटा की रहने वाली गोरांशी शर्मा ने इसमें कांस्य पदक जीता। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है हमें। 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन 24 सितंबर को कहां किया गया? ठीक है, संजय मिश्रा को इस समय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये जयपुर में आयोजित किया गया मेरे दोस्तों। कहां पर? जयपुर में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 10वां 24 सितंबर को आयोजित हुआ, और इसी के अंदर जो है वो संजय मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ जी सैंडी वर्मा जी, सभी एक ही कैटेगरी में नहीं जीते हैं, उन्होंने मिश्रित कैटेगरी के अंदर अलग प्रकार का जीता, युगल कैटेगरी के अंदर, व्यक्तिगत स्पर्धा में अलग, ऐसे 3 पदक जो हैं वो अभिनव शर्मा ने जीते हैं। चलिए अगली बातचीत करते हैं। राज्य स्तरीय पंचतत्व संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला उत्सव 2022 का आयोजन संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कहां पर आयोजित किया जा रहा है? राज्य स्तरीय पंचतत्व संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला उत्सव 2022 का आयोजन कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कहां किया गया? ये कहां किया गया? ये जयपुर में किया गया। जयपुर में किया गया। जयपुर में जवाहर कला केंद्र जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया। पंचतत्व नाम से संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला उत्सव 2022 का आयोजन जयपुर में। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो कोटड़ा एक जगह कहां पर? उदयपुर में है। ठीक है, हाँ जी सर, साथ में डेली स्टेटिक्स जीके के भी 20 क्वेश्चन करवाया करो जी, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या है जरा देखिएगा। 27 से लेकर के 29 सितंबर तक कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन जो है वो उदयपुर में किया जा रहा है, क्योंकि उदयपुर का ही कोटड़ा तहसील है, आपको ये मालूम होगा। यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों को उभारने के लिए, जनजातीय क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था उसमें सुधार करने के लिए, इनकी जो पहचान है, इनके जो रहन सहन है या फिर संस्कृति जो है, इनके बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उदयपुर में इस कोटड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के कितने बाल वैज्ञानिकों को इंस्पायर मानक अवार्ड जो है इस योजना के तहत पुरस्कृत किया? ये इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है, इसके तहत राजस्थान के जो है वो कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक हैं जिसको सम्मानित किया। टोटल 65 लोगों ने इसमें भाग लिया था
ठीक है, उसमें से 7 लोग सफल रहे। पिछली बार 3 लोग सफल रहे थे। पिछली बार की जो प्रतियोगिता हुई उसमें कितने लोग, ठीक है, सफल रहे। अगला सवाल, हाल ही में 22 सितंबर को भारतीय विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 9वीं इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन की वार्षिक कन्वेंशन का आयोजन कहां पर किया गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल ने किया था। तो इसका आयोजन मेरे दोस्तों किया गया था जयपुर में, जिसका उद्घाटन हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र साहब के द्वारा किया गया। 1 सितंबर से बीएसएफ द्वारा पहला ऊंट सवार महिला दल कहां से लॉन्च किया जाएगा, ये बताइएगा। 1 दिसंबर से बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके द्वारा पहला महिला जो दल है वो महिला बल तैनात किया जाएगा। वो राजस्थान के किस जिले में तैनात किया जाएगा ये बताना है। तो यहां ध्यान रखना जो है वो आपका खाजूवाड़ा बीकानेर जो है, खाजूवाड़ा बीकानेर, वहां पर पहला क्या किया जाएगा, इस प्रकार का ऊंटों का महिलाओं संचालित एक दल जो है वो तैनात किया जाएगा बीकानेर के खाजूवाड़ा में, ठीक है। और नोखा से 27 तारीख को मेरे दोस्तों क्या किया जाएगा, 27 तारीख से नोखा बीकानेर से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा जो है वो मिशन तहसील 392 में शुरू किया जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है सर, ये भी बताओ। उद्योग मंत्री की पहल पर ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा द्वारा संचालित प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार 26 सितंबर से, ठीक है, प्रदेश में कहां पर शुरू होने जा रहा है। तो ये भाई अब बात सीधी सी है, जहां से उद्योग मंत्री आते हैं उसी क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है, वो कहां से आती है, बानसूर विधानसभा क्षेत्र से आती है, ठीक है। तो चलिए ये अलवर से शुरू किया जाएगा, ये जरा याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है, हाँ ये है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित हॉस्टलों के मेस सुविधा हेतु कितनी राशि स्वीकृत की है, ऐसा सवाल पूछा गया तभी मैंने बनाया है। यानी जब 11 खेल स्टेडियमों पर कितनी राशि सरकार ने घोषित की, अनुमोदित की है, ये पूछा जा सकता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेस की व्यवस्था के लिए अंबेडकर हॉस्टल जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित हैं उनमें कितनी राशि खर्च की जाएगी सरकार के द्वारा। तो अभी 58 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार ने इसमें घोषित की है, 58 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को अक्टूबर माह में स्मार्टफोन का मोबाइल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार 3 वर्ष में कितनी राशि खर्च करेगी ये बताइएगा। सरकार कितनी राशि खर्च करेगी ये है आपको बताना है। सरकार जो है वो 3 वर्ष में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे के पूरे अंदर खर्च करने वाली है। कितनी करोड़ रुपए की राशि, 12,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार खर्च करने वाली है। चलिए अगला, नई दिल्ली में आयोजित पुलिस गेम्स में गोल्ड जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी जरा बताइए कौन है। नई दिल्ली में आयोजित पुलिस गेम्स में गोल्ड जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन से हैं। पुलिस में अभी आपको पता है दिलीप कुमार मालव जो हैं इन्होंने ये जीता है। सर जी वनपाल के लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर, ये जो रिवीजन चल रहा है यही आपके उस वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में इसी से रिलेटेड आपको बता दिया। 3 महीने का बस पढ़ लीजिए, मात्र 3 महीने आपका गेड़ा पार हो जाएगा। चलिए 12,000 करोड़ रुपए की राशि वहां खर्च होगी महिलाओं पर। और नई दिल्ली में आयोजित पुलिस गेम्स में गोल्ड जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी जो है वो दिलीप कुमार मालव हैं। भावना जाट राजसमंद से संबंधित है और दौड़ पैदल चाल प्रतियोगिता से संबंधित है। पूजा सियाग मूलतः ये कहां की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन राजस्थान पुलिस में ऐसा ही है, ठीक है। हाँ जी चलिए चलिए अगला सवाल है, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा के अनुसार बजट 2022-23 में पर्यटन कोष में कितनी राशि आवंटित की गई है। पर्यटन कोष के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ये अभी अभी हमें मुरारी लाल जी मीणा राज्य पर्यटन मंत्री हैं, वैसे कैबिनेट मिनिस्टर विश्वेंद्र सिंह जी हैं, इनके द्वारा यह कहा गया है कि राजस्थान पर्यटन के लिए बजट 2022-23 में पर्यटन कोष में कितनी राशि दी गई है। तो ये 1,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो पर्यटन कोष में सरकार के द्वारा दी गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी पशुपालन विभाग द्वारा गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन अभी हाल ही में मांगे गए हैं। इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी ये दवा बताइए, ठीक है। इसके तहत जो है वो कितनी राशि प्रदान की जाएगी ये जरा बताइएगा। हाँ जी हाँ, पूजा बिश्नोई भी है। पूजा बिश्नोई जोधपुर से संबंधित है, एथलेटिक्स खिलाड़ी है, ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। रवि बिश्नोई, पूजा बिश्नोई दोनों नाम आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है,
गोपाल रत्न पुरस्कार जो है उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं और अगले समय में ही ये गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि जो है वो विजेताओं को प्रदान की जाएगी। पहले आवेदन मांगे गए हैं। अगला सवाल क्या है सर? हाल ही में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम जो है इसके द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, सफाई कर्मचारी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, विशेष योग्यजन है, इनको व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाएगा? ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इनको व्यक्तिगत रूप से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा आपको बताना है। इस पोर्टल का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकूराम जो जूली हैं इनके द्वारा क्या किया गया है? इस प्रकार की जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले वरिष्ठ नागरिकों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कब आयोजित किया जाएगा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है वो सोच रहे हैं कि भाई ये ध्यान रखना कि अब जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में राज्य में अच्छा काम किया है उनको भी हम राज्य स्तर पर सम्मानित करने वाले हैं। ये राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जो 2 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर को। 27 सितंबर को मिशन 392 नोखा बीकानेर से आरंभ होगा। 13 अक्टूबर को क्या होगा सर? 13 अक्टूबर को जो है वो याद रखना है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो हैं ये समापन होगा। 7 अक्टूबर को क्या होगा सर? 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। ठीक है सर। अगली बात क्या है सर? और यहां पर अब व्हाइट आ चुका है तो यहां पर लिख देता हूं मैं कथा का समापन। कथा का समापन, कथा का क्या है? समापन है। सभी भक्त जन जो है वो प्रसाद लेकर जाएं और सुरक्षित जाएं। ठीक है, तो आप सभी को जय सिया राम, राम राम। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने इतना समय दिया है यहाँ पर, इसी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस आप लोगों से ठीक सुबह 5 बजे वापस मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी को हैव ए नाइस डे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसा राजस्थान का करंट अफेयर्स खूब अच्छा लग रहा होगा। तो आपके कमेंट बताएंगे मुझे कि आप लोगों को क्या आनंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है सर जी, आज का करंट अफेयर कब पढ़ाओगे? कल पढ़ाएंगे, काहे को चिंता करते हो। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।